जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं जानती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा में अच्छे और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत और आत्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके आत्मिक युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा, और वह है आराधना के 5 प्रकार जो दुष्ट आत्माओं का नाश करते हैं, वे उन्हें जला देते हैं। और आज हम इस श्रृंखला का पहला भाग लेंगे, सच्ची आत्मा और सच्चाई में आराधना। क्या आप जानते हैं कि जब आप सच्ची आराधना करते हैं तो न केवल आवाज खुलती है बल्कि अंधेरे की सारी ताकतें जलकर राख हो जाती हैं। आराधना केवल गाना गाने या हाथ उठाने का नाम नहीं है। यह एक आत्मिक हथियार है। यह एक ऐसी ज्वाला है जो हर बंधन को तोड़ देती है, हर अंधेरे को दूर भगाती है और आपको प्रभु की उपस्थिति में खड़ा करती है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 4 के 23 से 24 में कहा, लेकिन वह समय आ रहा है, बल्कि अब है कि सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके भक्त आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी कार्यों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि हमारे दिल की गहराई और सच्चाई को देखता है। जब हम अपने पूरे दिल, पूरी आत्मा और पूरी जान से आराधना करते हैं तो स्वर्ग की महिमा हमारे बीच उतर आती है और दुष्ट आत्माएं वहां नहीं ठहर सकती। आत्मा और सच्चाई का मतलब है कि आराधना केवल होठों से नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई से आनी चाहिए। जैसे भजन संहिता 103 के 1 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है Peace be उसके with पवित्र you. नाम को धन्य I am कहे। here और to bring सच्चाई में comfort and मतलब है strength. कि आराधना दिखावटी नहीं बल्कि ईमानदार होनी चाहिए। जैसे भजन संहिता 51 के 6 कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई चाहता है, तू मुझे भीतर ही भीतर बुद्धि सिखाएगा। दोस्तों, जब आप आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन आपके बीच स्थापित हो जाता है। भजन संहिता 22 के 3 कहता है, तू जो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है, पवित्र है और यह उपस्थिति आग की तरह है। इब्रानियों 12 के 29 कहता है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। दुष्ट आत्माएं उस आग को सहन नहीं कर सकती और भाग जाती हैं। हम बाइबल में कई उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रेरितों के काम 16 के 25 से 26 में पौलुस और सीलास के बारे में लिखा है कि आधी रात को वे प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और कैदियों की बेड़ियां टूट गईं। यह आत्मा और सच्चाई में आराधना की शक्ति थी जिसने जेल के दरवाजों के साथ साथ आत्मिक बंधनों को भी तोड़ दिया। एक और उदाहरण राजा यहोशापात का है। दूसरा इतिहास 20 में लिखा है कि जब वे युद्ध करने गए तो उन्होंने तलवार से पहले आराधना की और प्रभु ने उनके दुश्मनों को आपस में बांट दिया ताकि वे नष्ट हो गए। यह आत्मिक युद्ध में सच्ची आराधना का प्रभाव है। दोस्तों, मेरे जीवन में भी ऐसे समय आए जब शैतान ने डर, निराशा और नकारात्मक विचार भेजे। लेकिन जैसे ही मैंने आत्मा और सच्चाई में आराधना करना शुरू की, वह दबाव हट गया और आत्मिक आज़ादी मिली। मैंने महसूस किया कि प्रभु की उपस्थिति ने मुझे एक आग की तरह घेर लिया और हर अंधेरा भाग गया। इसलिए मैं आपको चुनौती देती हूँ। क्या आपकी आराधना केवल गीतों तक सीमित है या यह पूरे दिल से है? आज ही निर्णय लें कि आप पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरी जान से प्रभु की आराधना करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, जंजीरें टूटेंगी और आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। दूसरा भाग है बलिदानी आराधना। क्या आप जानते हैं कि आराधना का सबसे शक्तिशाली रूप वह है जिसमें आप खुद को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को और जो कुछ भी आपके पास है उसे परमेश्वर को सौंप देते हैं। यह केवल एक गीत गाने या हाथ उठाने से कहीं बढ़कर है। यह वह आराधना है जिसमें आप सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी हूँ। मेरे साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं। रोमियो 12 कहता है, इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करती हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दोस्तों, यहाँ जीवित बलिदान का मतलब है कि आप हर दिन खुद को परमेश्वर को सौंप दें। पुराने नियम में लोग पापों के प्रायश्चित के लिए जानवरों की बलि देते थे, लेकिन नए नियम में यीशु ने खुद को एक आदर्श बलिदान के रूप में दिया और अब वह चाहता है कि हम अपना जीवन उसे सौंप दें। बलिदानी आराधना का मतलब है अपने सुख, अपने अधिकार, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी प्रभु को सौंपना। यह आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको खुद को क्रूस पर चढ़ाना होता है। जैसा कि गलातियों 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। दोस्तों, जब आप इस तरह का बलिदान करते हैं तो दुष्ट आत्माओं का आपके जीवन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि अब आप पाप और मृत्यु से पूरी तरह मुक्त हैं। एक तरह से वे यीशु के हैं। यही कारण है कि बलिदानी आराधना दुष्ट आत्माओं को जला देती है, क्योंकि अब आपका जीवन प्रभु की पवित्र आग में छिपा है। बाइबल में हम अब्राहम का उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति 22 में परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और उससे अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि देने को कहा। अब्राहम ने बिना बहस किए आज्ञा मानी और उसे मोरिया पर्वत पर ले जाकर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही उसने आज्ञाकारिता का बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने उसकी जगह एक मेंढा उपलब्ध कराया और अब्राहम को आशीष दी। दोस्तों, बलिदानी आराधना में आशीष छिपी होती है, क्योंकि जब आप अपनी सबसे प्यारी चीज परमेश्वर को सौंपते हैं तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। एक और उदाहरण पहला शमूएल में हन्ना का है। हन्ना ने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की और कहा, यदि तू मुझे एक बेटा देगा तो मैं उसे जीवन भर तेरी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। और जब शमूएल पैदा हुआ तो उसने अपनी बात रखी और शमूएल को परमेश्वर के भवन में दे दिया। दोस्तों, जब आप ऐसा बलिदान करते हैं तो दुष्ट आत्माएं कांपने लगती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि अब आपका जीवन उनके नियंत्रण में नहीं है। मैंने अपने जीवन में भी इसका अनुभव किया है। एक समय था जब मुझे एक बहुत बड़ी योजना छोड़नी पड़ी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि यह मेरी मर्जी नहीं है। वह मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैंने आज्ञा मानी और वह बलिदान दिया तो मैंने देखा कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में एक नई दिशा और नई आशीषें दी। बलिदानी आराधना केवल एक बार की बात नहीं है, यह एक दैनिक प्रक्रिया है। अपने विचारों, इच्छाओं और योजनाओं को प्रभु को सौंपना। और जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, शैतान के जाल टूटते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में गहरा होता जाता है। मैं आज आपको चुनौती देती हूँ। क्या आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु को हाँ कहने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह बलिदान देने के लिए तैयार हैं जो प्रभु आपसे मांगता है? याद रखें, बलिदानी आराधना दुष्ट आत्माओं को जला देती है, क्योंकि यह आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति को स्थायी रूप से स्थापित करती है। आत्मिक युद्ध वाली आराधना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आराधना केवल प्रभु की स्तुति करने के लिए नहीं है, बल्कि यह शैतान और उसकी सेनाओं के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार भी है? बाइबल कहती है कि जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमारी ओर से लड़ने के लिए स्वर्ग की सेनाएं भेजी जाती हैं। दूसरा इतिहास 20 में राजा यहोशापात का एक अद्भुत उदाहरण है। जब यहूदा के खिलाफ एक बड़ी सेना आ रही थी तो तलवार और भाले तैयार करने के बजाय उसने एक आराधना टीम को आगे भेजा। उन्होंने कहा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी दया सदा की है। और जैसे ही उन्होंने गाना और स्तुति करना शुरू किया, प्रभु ने दुश्मन को बांट दिया और वे आपस में लड़कर नाश हो गए। दोस्तों, यह आत्मिक युद्ध में आराधना की शक्ति है। जब आप कठिन परिस्थिति में भी प्रभु की स्तुति करते हैं तो आप शैतान को भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि वह उम्मीद करता है कि आप डरेंगे, रोएंगे या हार मान लेंगे। लेकिन जब आप इसके बजाय आराधना करते हैं
तो आप आत्मिक दुनिया में एक विस्फोट करते हैं जो अंधेरे की ताकतों को चकनाचूर कर देता है। भजन संहिता 149 के 6 से 9 कहता है, उनके मुंह में परमेश्वर की प्रशंसा और उनके हाथ में दोधारी तलवार रहे ताकि वे अन्य जातियों से बदला लें और लोगों को सजा दें। यह वचन हमें दिखाता है कि आराधना और आत्मिक युद्ध आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपके मुंह में परमेश्वर के लिए प्रशंसा होती है तो आपके हाथ में एक आत्मिक तलवार होती है। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी और मैं प्रार्थना और आराधना में गई तो प्रभु ने मेरी ओर से अद्भुत काम किए। आत्मिक युद्ध वाली आराधना में आप घोषणा करते हैं कि प्रभु आप मेरी ढाल हैं, आप मेरा उद्धार हैं और मुझे आप पर भरोसा है। और जैसे ही आप यह घोषणा करते हैं, स्वर्ग की शक्तियां आपके लिए सक्रिय हो जाती हैं। याद रखें, यह लड़ाई आपकी नहीं बल्कि प्रभु की है। दूसरा इतिहास 20 के 15 में परमेश्वर ने कहा, मत डरो और घबराओ नहीं, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। दोस्तों, जब आप आराधना को अपना हथियार बनाते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे प्रभु दुश्मन की योजनाओं को उलट देता है, जैसा कि पौलुस और सीलास के साथ हुआ। प्रेरितों के काम 16 के 25 से 26 में आधी रात को जब वे जेल में आराधना कर रहे थे, अचानक एक बड़ा भूकंप आया। जेल के दरवाजे खुल गए और कैदियों की बेड़ियां टूट गईं। यह केवल आराधना नहीं थी, यह आत्मिक युद्ध था। आराधना अंधेरे के बीच एक रोशनी है जो शैतान के सभी जालों को नष्ट कर देती है। जब आप परमेश्वर की महिमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन समस्याओं से हटकर मसीह की शक्ति पर केंद्रित हो जाता है और वहीं जीत मिलती है। आत्मिक युद्ध वाली आराधना में आपको अपने शब्दों के साथ परमेश्वर की महानता, उसकी जीत और उसके वचनों के बारे में जोर से बोलना चाहिए, क्योंकि यह घोषणा आत्मिक वातावरण को बदल देती है। मैंने यह भी देखा है कि जब कलीसियां आत्मिक युद्ध के लिए एक साथ आराधना करती है तो पूरे शहर का आत्मिक वातावरण बदल जाता है। दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, बीमार चंगे होते हैं और बंधन टूटते हैं। आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जब भी आप जीवन की लड़ाई में हो तो डरने के बजाय आराधना करें। स्तुति और धन्यवाद के साथ आराधना। दोस्तों, भजन संहिता 104 कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इसका मतलब है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद और स्तुति के साथ आएं। स्तुति और धन्यवाद न केवल तब जब सब कुछ अच्छा हो बल्कि तब भी जब चीजें कठिन हों। यह वह शक्ति है जो अंधेरे को दूर भगाती है और आत्मिक वातावरण को बदल देती है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो आप उसकी महानता की घोषणा करते हैं और शैतान का झूठा प्रभाव टूट जाता है। पौलुस और सीलास जेल में भी धन्यवाद और स्तुति कर रहे थे और परिणाम यह हुआ कि उनके बंधन टूट गए। एक ऐसा दिल जो आभारी है और स्तुति करता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहता है। दोस्तों, जब भी आप उदास, निराश या दबाव महसूस करें तो तुरंत धन्यवाद और स्तुति करना शुरू करें। कहें, प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। आप मेरा उद्धार हैं। आप मेरे चंगा करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि कैसे आपका दिल हल्का हो जाएगा और आत्मिक आग फिर से जल उठेगी। याद रखें, दुष्ट आत्माएं वहां नहीं ठहर सकती जहां धन्यवाद और स्तुति की आवाज हो। आज मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप हर दिन अपने जीवन में स्तुति और धन्यवाद करने की आदत डालें। पवित्र आत्मा में आराधना। दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 14 के 15 में लिखा है कि मैं आत्मा से गाऊंगा और मैं मन से भी गाऊंगा। पवित्र आत्मा में आराधना का मतलब है कि आप न केवल अपनी समझ के अनुसार आराधना करें, बल्कि जैसा कि पवित्र आत्मा आपको ले चलता है, यहाँ तक कि आत्मा में अन्य भाषाओं में भी। जब आप पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं
तो आप सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं और आत्मिक दुनिया में उन चीजों को छूते हैं जिन्हें आप अपने मन से नहीं छू सकते। यह वह आराधना है जिसमें शैतान हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वह आपकी आत्मा और परमेश्वर के बीच की बातचीत को नहीं समझ सकता। पवित्र आत्मा में आराधना आपके भीतर आग जलाती है, आपके आत्मिक कानों को खोलती है और आपको प्रभु की आवाज के प्रति संवेदनशील बनाती है। दोस्तों, कई बार जब आपके पास शब्द नहीं होते तो पवित्र आत्मा स्वयं आपके भीतर आराधना करता है। रोमियो 8:26 कहता है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी कमजोरी में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है जो बयान से बाहर है। जब आप पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं तो आप अपने आत्मिक मन को मजबूत करते हैं और अंधेरे की ताकतों को भ्रमित करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है कि पवित्र आत्मा में आराधना करने के बाद आत्मिक दबाव टूट जाते हैं और अद्भुत शांति और शक्ति मिलती है। दोस्तों, यह केवल रविवार का अनुभव नहीं होना चाहिए बल्कि एक दैनिक अभ्यास होना चाहिए। आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप पवित्र आत्मा से यह प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे आप में और आपके साथ आराधना करना सिखाएं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में आत्मिक शक्ति और जीत को बढ़ते हुए देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं खुद को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी आराधना की अगुवाई करें, मेरी स्तुति को अपनी आग से भर दें और आपकी उपस्थिति में हर अंधेरा भाग जाए। यीशु के नाम में आमीन। यदि यह संदेश आपको आशीष देता है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।